अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल। हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीट पार्ट 1 या गोश्त के फायदे और नुकसान हिस्सा अव्वल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जनाब, हम देखते हैं गोश्त के फायदे और नुकसान। गोश्त के मुतालिक मुख्तलिफ और मुतजाद नजरिए हैं। बाज़ मज़ाहिब में इसका खाना जायज़ है और बाज़ में ममनू। बाज़ के नज़दीक कोई ख़ास गोश्त मना है और बाज़ के नज़दीक कोई हमें गोश्त खोरी के जवाज़ या अदम जवाज़ पर बहस करता है। लेकिन जनाब, हमारी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। वो तिब्बी नुक्ता नज़र से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यूनानी, आयुर्वेदिक और मगरबी तिब के हवाले से गोश्त और उसके मुख्तलिफ अक़साम के अफ़ाल व ख़वास क्या हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस कदर है कि अवाम इसके फ़ायदे और नुकसान से आगाह हो जाए, क्योंकि तमाम आलम में अक्सरियत जो है वो गोश्त खोर है। फाज़िल डॉक्टरों की राय है कि गोश्त बतौर ग़ज़ा मुफीद है और ये दवा भी है। इसकी तासीर गर्म तर है, खून और गोश्त बढ़ाता है, बादी को दूर करता है, ताकत बख्शता है, बदन को मोटा करता है, शहवत को तेज करता है, मादा तौलीद और चर्बी पैदा करता है, अलबत्ता दिमाग को कुंद करता है। यही वजह है कि जिन ममालिक में गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के बाशिंदे जो होते हैं यानी वहाँ के रहने वाले जंगजू और खूनखार होते हैं, मगर दिमागी हैसियत से सिफर। अफगानी और अफरीदी बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं। ज्यादा गोश्त दुनिया की कोई कौम नहीं खाती जितनी के अफगानी और अफरीदी खाते हैं। गोश्त की इसी कसरत का नतीजा है कि वो बहुत ज्यादा जंगजू हैं, बहादुर हैं, जरा जरा सी बात पर मुतशिल हो जाते हैं और लड़ाई के झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। उनसे लड़ना अपने आप को मुसीबत में डालना है या अपने आप को बला की तरफ राग़िब करना है। हाँ, गोश्त का ये एक और नुकसान है कि एहतलाम की शिकायत को लाहक कर देता है। जदीद तहकीक के मुताबिक, जो साइंस ने की है, उसके मुताबिक गोश्त बनाने वाले या गोश्त पैदा करने वाले चर्बी और नमक जिस्म में डालने वाले बहुत सारे अज्जा होते हैं। इसकी चर्बी में विटामिन ए पाया जाता है जिससे हड्डियों को ग़ज़ा पहुंचती है। गोश्त बनाने की इसमें जो अज्जा होते हैं उसकी मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये ग़िज़ाइयत बख्श भी होता है। गोश्त मादे और आंतों में सब्जियों की तरह सादा तरीके से हजम नहीं होता, बल्कि गोश्त का प्रोटीन और चर्बी अज़ाए हजम पर काफी बोझ डाल देती है। गोश्त का इस्तेमाल ज्यादातर गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि ज्यादातर कसरत से गोश्त खाने वालों के गुर्दे अक्सर औक़ात यूरिक एसिड की ज्यादती से खराब भी हो सकते हैं। गुर्दे इसे आसानी से खारिज नहीं कर सकते। गोश्त बदन में सफरा को ज्यादा करता है। कसरत गोश्तखोरी से मसाने और गुर्दे के अमराज रोनमा होते हैं। जिगर, गुर्दे, कलब और दूसरे अज्जा बदन के फाल में नुक्स आ जाता है। इसीलिए गोश्त का इस्तेमाल हमेशा कम से कम करना चाहिए या इतदाल से खाना चाहिए। जुरियान, एहतलाम, सूरत अंजार की बीमारियों में ये सख्त मुज़र है। इसके अलावा तितर, बटेर, मुर्ग और परिंदों का गोश्त लजीज होता है, दूध हजम होता है, ताकत बख्श होता है। मछली में फास्फोरस होता है। तो जनाब, जो कौमें मछली खाती हैं वो ज्यादा ज़हीन होती हैं। मछली में इसलिए फास्फोरस होता है कि ये दिमाग को खसूसियत से ताकत बख्शता है। यही वजह है कि बंगाली जो लोग होते हैं वो जबरदस्त दिमाग के मालिक होते हैं, क्योंकि वो मछली के और गोश्त को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मछली का गोश्त जो है ये हमारे जहन को एक नई कुव्वत बख्शता है। यही वजह है कि मछली के कैप्सूल भी अक्सर खाते हैं लोग जहन को तेज करने के लिए। गोश्त और मछली का साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध, दही, छाछ, खीर, शहद, सिरका और मूली का इस्तेमाल खून और दिमाग दोनों को खराब करता है, इसलिए गोश्त के साथ इन चीजों से परहेज करना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि गोश्त को अमूमन खूब भून कर पकाया जाता है। इस तरीके से इसके मुकव्वी अज्जा जो है वो जल जाते हैं और विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। रोगनी अज्जा भी फना हो जाते हैं। आमतौर पर इसमें घी डालकर पूरा किया जाता है, लेकिन गोश्त के असली फायदे से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे आप उबला हुआ खाएं। तबोदिक सरगर्मी पुराने इसहाल और बीमारी के बाद जब मरीज कमजोर हो जाता है तो उसे गोश्त की यखनी या शोरबे की एक प्याली दी जाती है। यही वजह है कि बेहतरीन सालन जो गोश्त का होता है वो इसका हमेशा शोरबे वाला गोश्त होता है। पहले गोश्त को मसाला वगैरह डालकर भून लिया जाए और फिर पानी डाल दिया जाए। गोश्त की सारी ताकत शोरबे में आ जाती है, इसलिए शोरबा ज्यादा मुफीद होता है।
इसके अलावा ये काबिज भी नहीं होता। नीरे गोश्त की बजाय अगर इसमें सब्जी डाल ली जाए जैसे कि साग, आलू, मटर वगैरह तो ये ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। इस तरह इसकी ग़िज़ायत भी कम नहीं होती और सब्जी की वजह से ज़्यादा मुफीद बन जाता है। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मुफीद नहीं ये तो है, लेकिन आम तौर पर और ख़ास तौर पर दिमागी काम करने वालों के लिए ये बेइंतहा नुकसानदेह है। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ गोश्तों के अक़साम की तरफ। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त में कौन कौन सी खसूसियात हैं। सबसे पहले हमारे पास है बकरी का गोश्त। बकरी का गोश्त गर्म तर होता है, ताकत बख्श है, खून पैदा करता है, मुक़व्वी बा है और मादे तुलीद को बढ़ाता है। तबेदिक, सिगरेहनी, कमजोरी में इसकी यखनी बेइंतहा मुफीद है। फाजिल डॉक्टरों का कौल है कि बकरी या बकरे का जिस अज़ू का हिस्सा खाया जाए या गोश्त खाया जाए, इंसान के उसी अज़ू में ताकत आती है। इसका कलेजा मिर्गी के मरीजों को नुकसान पहुंचाता है। अब हम चलते हैं भेड़ के गोश्त की तरफ। भेड़ का गोश्त गर्म तर और ज़ूद हज़म है। फ़ायदे के एतबार से बकरी के गोश्त से दूसरे दर्जे पर है। गोश्त को बढ़ाता है और ताकत बख्शता है। अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा मशहूर ज़माना मुर्ग के गोश्त की तरफ। जनाब, इसकी तबीयत गर्म तर है और ज़ूद हज़म है। खून, गोश्त, चर्बी, हड्डी और मनी को ताकत बख्शता है। न सिर्फ ताकत बख्शता है बल्कि इसे बढ़ाता है। भूख को तेज करता है, जिस्म को खूबसूरत बनाता है और शहवत को तेज करता है। इसका शोरबा गर्मी के सिवा हर किस्म के बुखारों के लिए बेइंतहा सूदमंद है। ज़ूद हज़म होने के बायस बदी और संग्रहणी में बेइंतहा मुफीद है। मुर्ग हमेशा आम तौर पर जितना भी कम उम्र हो उतना ही इसका गोश्त उम्दा और ताकत बख्श होगा। यही वजह है कि मरीजों को अक्सर चूजे की यखनी पिलाई जाती है। अब हम चलते हैं बटेर के गोश्त की तरफ। किसी कदर गर्मी लिए हुए मौतदिल है, कमजोरी दूर करके बदन को ताकत बख्शता है और मोटा करता है। कमजोरी मादा को मुफीद है, भूख लगाता है और मादे को ताकत देता है। कमजोर मादे वालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। कुव्वत बा को बढ़ाता है। तबेदिक में इसका शोरबा बेइंतहा मुफीद है। बटेर का गोश्त किसी कदर काबिज होता है, लेकिन इसका जो कलेजा है वो मिर्गी के मरीज के लिए बेइंतहा मुज़िर है। अब हम चलते हैं तीतर के गोश्त की तरफ। तीतर के गोश्त में बेइंतहा फायदे हैं। मुतदिल होता है, अफालो ख्वास में बटेर के गोश्त से भी मिलता जुलता है, बल्कि उससे बेहतर है। कुव्वत बा बढ़ाने के लिए तितर का गोश्त खसूसियत से मुफीद है और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि गर्म है तो इसे गर्मियों में खाने से परहेज करें। अब चलते हैं बत्तख के गोश्त की तरफ। हम देखेंगे कि बत्तख का गोश्त खाने से क्या होता है। तो जनाब, बत्तख का गोश्त तबीयतन गर्म खुश्क है, बदन को मोटा करता है, मनी को बढ़ाता है और बा को तकवीयत देता है। कदरे भारी और देर से हजम होता है, इसलिए इसमें प्याज और गर्म मसाला जरूर डालना चाहिए। इसे खाल उतार कर पकाना चाहिए, क्योंकि इसकी खाल जो है वो मादे को बेइंतहा नुकसान पहुंचाती है। आज के टॉपिक का हमारा आखिरी गोश्त होगा कबूतर का गोश्त। तो जनाब, कबूतर के गोश्त जो है तबीयत के लिहाज से गर्म खुश्क है, देरिज को बढ़ाता है, मनी को पावरफुल करता है, बा को तकवीयत देता है, लकवा, फारे, दर्द कमर, पुश्त और जोड़ों के दर्द के अलावा बादी अमराज के लिए बेइंतहा सूदमंद है। राशा यानी पाँव और हाथों का लरजना और पेशाब की शिकायत को रफा करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज।